प्रिय जय मसीह की। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, टेस्ट हो। आत्मा ले गया, याद रखना, पवित्र आत्मा से जंगल में ले गया और सिर्फ परीक्षा देने के लिए नहीं, वहां पर यीशु रात दिन उपवास में रहा। 40 दिन रात दिन बिना पानी के, बिना भोजन के। एक तो परीक्षा होगी, ऊपर से भूखा रहेगा और जंगल होगा। जंगल में आसपास कोई नहीं होगा कि इसको नकल करा सके या उसके साथ कोई उसका साथ दे सके। सिर्फ परीक्षा लेने वाला और परीक्षा देने वाला यहाँ पर दिखाई देते हैं, इसके अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता है। पेड़ पौधे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, पत्थर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जान को खतरा है। बहुत सी बातें ऐसी दिखाई देती है कि बिल्कुल सुनसान माहौल है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर अकेला चला जाए या अकेला रह जाए या अकेला फंस जाए तो वो डर जाएगा। और यहाँ यीशु मसीह की ऐसे माहौल पर परीक्षा हुई है जहाँ पर कोई भी नहीं है और खुद परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसे जंगल में लेकर गया है ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा ली जाए। और इब्लीस ने उसकी परीक्षा ली और पहली परीक्षा है, बताया जाता है कि वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी क्योंकि आसपास खाने का कुछ नहीं था। और जब वो 40 दिन और 40 रात, यहाँ पर लिखा है 40 दिन रात लिखा है, 40 दिन रात वो उपवास में था, बिना खाने के था, बिना पानी के था। उसके बाद लिखा उसे भूख लगी है, क्योंकि आप जब इतने समय तक अकेले बैठकर समय बिताते, भूखे रहते, तो आपको भूख भी लगेगी। और जब भूख लगेगी, वो मौके पे चौका है कि कोई आए और आपके सामने इस प्रकार से कहे कि मेरे पास भोजन है, मेरे पास खाना है, चाहिए। और अगर आपको भूख नहीं है, आप रजे हुए हैं, आपको अच्छा खाना मिल रहा है और आपको तो जरूरत नहीं है, तो आप मना कर देंगे। और जब आपको भूख लगी हो, उसी वक्त मौके में चौका मारने के लिए शैतान आए या इब्लीस आए और कहे इन पत्थर से कह दे। और ऐसा भी नहीं कहा सीधा, परखने वाले ने इस प्रकार से कहा, पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर में विश्वास करता है, उसके ओर से आया हुआ पुत्र है या उसका पुत्र कहता है, तो इन पत्थर से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। मेरे प्रियो, ये बड़ी एक परीक्षा है कि भूख लगी हो, आसपास कुछ ना हो, कोई उसका साथ देने वाला ना हो, पानी तक ना पिया हो, रोटी तक ना खाई हो, दिन रात 40, और इस तरीके से कमजोरी फील कर रहा हो, अकेलापन महसूस कर रहा हो, और ऊपर से आकर कहने वाला भूख के समय में कहे, क्या तुझे भूख लगी है या भूख लगी है, तो इन पत्थर से कह दे। और दूसरी बात, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू कर सकता है, तू इन पत्थरों को रोटियां बना सकता है, तो कह सकता है कि ये पत्थर रोटियां बन जाए और बन जाएंगी अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। सवाल ये उठता है प्रियो, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, क्या परखने वाला आपके पास आकर पत्थरों को रोटियां बनाने के लिए कहे, आप उस दशा में क्या कहेंगे? आप क्या कहने पाएंगे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए अगर मेरे यीशु सच्चा है? यीशु सच्चा है, आपका परमेश्वर सच्चा है, पर क्या आप यीशु मसीह की तरह जवाब दे पाएंगे? यहां पर लिखा है यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया है। शैतान ने कहा ये पत्थर रोटियां बन जाए, ऐसा कहो अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु ने उत्तर दिया है, क्या आप ऐसा उत्तर दे पाएंगे? लिखा है, वचन में लिखा है। शैतान अच्छी तरह जानता है, परीक्षा लेने वाला अच्छी तरह जानता है कि सवाल का जवाब क्या है। कई बार हम उन सवालों में उलझ जाते हैं, हम परीक्षा देते हैं लेकिन परीक्षा दे नहीं पाते हैं और अपने परमेश्वर की परीक्षा ले लेते हैं। यहां पर यीशु मसीह की परीक्षा हुई, परमेश्वर की नहीं। शैतान ने यीशु की परीक्षा के साथ साथ परमेश्वर की परीक्षा लेना चाहा कि क्या ये इसके कहने पर परमेश्वर पत्थर को रोटी बनाएगा। यह बात सच है प्रियो कि शैतान यीशु की परीक्षा तो ले रहा है और पवित्र आत्मा उसकी परीक्षा देने के लिए इजाजत दे रहा है और साथ में परमेश्वर को भी जोड़ रहा है। वो क्या है, यहां पर देखें कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर
रोटियां बन जाए। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर आपसे भी कहा जाए अगर आप विश्वासी हैं तो कह दे। पर आप ऐसी परीक्षा में क्यों बसते हैं? क्योंकि ये शैतान दोहरी चाल चल रहा है। वो क्या है? यीशु की परीक्षा हो रही है, साथ में कहते हैं कि देखते इसका परमेश्वर जिसको ये अपने आप को कहते हैं कि मैं उसका पुत्र हूं, उसके लिए रोटियां बनाता है या नहीं बनाता है। पर आपकी समझ और आपका है ना परमेश्वर की ज्ञान, वचन का ज्ञान आपको इस परीक्षा में पास कर सकता है। अब शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, उसके मुंह को बंद कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर लिखा गया, बताया गया कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हालेलुया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्या ऐसा उत्तर आप दे पाते हैं कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वो वचन जो हमें रोटी के रूप में मिलता है, जो हमें ताकत देता है, क्या उस विरोध करने वाले के मुंह को आप बंद कर पाएंगे? ऐसा कहकर आप तो तुरंत पत्थरों को, और एक पत्थर की बात नहीं हो रही है, कई पत्थरों को इकट्ठा करेंगे कि साल का राशन इकट्ठा हो जाएगा। हाँ परमेश्वर देखो ये कह रहा है मैं तेरा पुत्र हूं ना परमेश्वर, आप मेरे लिए इस रोटी को, पत्थर को रोटी बना दो। आप ऐसी परीक्षा करना शुरू करेंगे। पहली बात आपकी परीक्षा हो रही है, दूसरा वो आपके परमेश्वर की परीक्षा ले रहा है। और आपको जवाब देना आना चाहिए कि परमेश्वर का वचन के द्वारा मनुष्य जिंदा रह सकता है। जो उसके मुख से निकलता है, जो एक एक वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है, उसके द्वारा वो जिंदा रह सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप शैतान का जवाब दें और मुंह तोड़ जवाब दें और उसके मुख को बंद करें, तो आपको वचन की जानकारी चाहिए। आपको अपना समय वचन में देना चाहिए। आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि ये 40 दिन रात परमेश्वर के साथ बिताए गए थे प्रियो। बेशक वो अकेला था, बेशक वो सुनसान जगह में था, बेशक शैतान खड़ा था, इंतजार कर रहा था कि पहले अभी नहीं, पहले दिन ही मैं तेरी परीक्षा नहीं लूंगा, पहले ही दिन मैं तुझे तंग नहीं करूंगा, क्योंकि पिछला खाया हुआ तेरी अभी ताकत है। अभी तो नया नया आया है इस फील्ड के अंदर, इसलिए मैं आज नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रात दिन 40 दिन पूरे हो गए हैं और रात पूरी हो गई है, और आप कहता है कि अब ये टूट गया है, अब इसे भूख लगी है, अब मैं इस समय में इसका फायदा उठा सकता हूँ। और फायदा उठाने के लिए क्या कहा? उसका अचानक पत्थर पे हाथ लगता, बोला हाँ पत्थर मत खाओ, तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो ऐसी बातें हमारी जिंदगी में बहुत बार आएंगी, ऐसे समय बहुत बार आएंगे आपके जीवन में कि पत्थर को रोटी बनाने के लिए बहुत से लोग आपको कहेंगे, अगर तुम्हारा यीशु चमत्कारी है, अगर तुम्हारा परमेश्वर चमत्कारी है तो पत्थर को रोटी बनाओ। आप पत्थर को रोटी क्यों बनाते हैं? आप वचन को रोटी के रूप में लो। जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस वचन को रोटी के रूप में लो, पत्थरों के रूप में नहीं। पत्थर मारने के लिए और पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए और पत्थरों को बहुत कुछ बनाने के लिए दुनिया के लोग बैठे हैं, उनके सामने सजदा करने के लिए दुनिया के लोग बैठे हैं, पर आप पत्थरों को खाने के लिए नहीं। वो पत्थर उठाएंगे, पत्थर मार भी देंगे, पर आप परमेश्वर के वचन को रोटी के रूप में लें और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसलिए परीक्षा देने के लिए तैयार तो रहें, पर परीक्षा में फेल मत हो। याद रखना आपकी ही परीक्षा नहीं है, यहाँ पर यीशु की भी परीक्षा है, यहाँ पर परमेश्वर के आपके पिता परमेश्वर की भी परीक्षा है और आपके साथी लोगों की भी परीक्षा है। आप पास किस तरीके से हो सकते हैं? अगर आप वचन को जानते हैं, अगर आप वचन को मानते हैं, अगर आप वचन के पीछे चलते हैं, तो आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन जो अभी 10 मिनट की वीडियो देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं, ये आपकी जिंदगी को बदल देंगे। बहुत से विरोधी विरोध करने वाले इस वीडियो को विरोध करेंगे, पर आप उससे घबरा मत जाना। आप अपने परमेश्वर के हर एक वचन से जिंदा रहेंगे जो उसके मुख से निकलता है। जो आप उसके वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसलिए 10 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। मैं पास्टर किरण पॉल आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक बेटा बेटी को तू आशीष दे जो इस वचन को देख रहे हैं। अगर उनको रोटी की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, घर में, परिवार में, किचन में कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर तू प्रबंध करेगा, हम ऐसा विश्वास करते हैं। और परमेश्वर कभी भी शैतान की परीक्षा लेता है तो तेरे वचन के द्वारा जिंदा रहे और तेरे वचन के द्वारा आशीष पाए। आज परमेश्वर का दास इन्हें आशीष देता है यीशु के नाम में। पिता छू और बरकत दे और इन्हें चंगाई दे। अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। पिता हम तेरे हाथों में देते हैं, प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, लाइक भी करें। परमेश्वर आपको बरकत